को नमस्कार। इस नए कार्यक्रम किस्सा गोई में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको हर बार एक किस्सा सुनाएंगे। ऐसा किस्सा, ऐसी कहानी जो जनश्रुतियों से सदियों से सुनाई जाती रही है। हमारी परंपराओं में किस्सा गोई हमारी संस्कृति से जुड़ा है। ये नानी और दादी की कहानियों से जुड़ा हुआ है। इसमें हम आपको ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आज भी मायने रखती है, मगर जिन्हें विस्मृत कर दिया गया है। जब से टीवी घर घर पहुंचा है, किस्सा गोई की ये परंपरा ख़त्म होती जा रही है। दादी नानी जो कहानियाँ कहती थीं बच्चों को सोने से पहले, वो कहानियाँ ख़त्म हो रही हैं। तो इस कार्यक्रम के तहत आज हम पहली कहानी सुना रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो अपना खुद का प्रचार करता था, झूठ बोल बोल के प्रचार करता है, लेकिन उसका आत्मविश्वास इतना ज़्यादा है कि वो झूठ भी उसको सफलता दिलाता है। तो हमारी कहानी का, आज की कहानी का शीर्षक है एक प्रहार में 30 को मारा। एक बहुत ही आलसी आदमी था जो सारे दिन घर में पड़ा रहता था। उसकी माँ उससे रोज़ लड़ती थी कि उठ किसी काम पर जा, लेकिन वो चारपाई पर पड़े पड़े सपने देखता रहता था। नाम था उसका रुल्दू। एक दिन रुल्दू को जब उसकी माँ ने उठाया और उसे खाने के लिए रोटी और गुड़ दिया, तो खाते वक्त थोड़ा सा गुड़ जमीन पर गिर गया। उस पर आकर बहुत सी मक्खियाँ बैठ गईं। रुल्दू ने चप्पल उठा के मारी तो वहाँ बहुत सी मक्खियाँ मर गईं। उसने उन मक्खियों को गिना तो वो 30 मक्खियाँ थीं जो रुल्दू के चप्पल प्रहार से मारी गई थीं। रुल्दू को एक विचार आया कि इसका तो प्रचार किया जाना चाहिए। तो उसने एक कपड़े के पट्टे पर यह लिखा कि एक प्रहार में 30 को मारा, और अपने गले में ऐसे पहन लिया जिस तरह से पहलवान लोगों को उनके टाइटल पहनाए जाते हैं, जो गले से कमर तक जाते हैं। सामने की तरफ उसकी छाती पर लिखा हुआ था एक प्रहार से 30 को मारा। यह कपड़े की माला वो गले में डाल के, यह कपड़ा वो गले में डाल के जब गांव की गलियों से निकला तो सब लोग बड़े आश्चर्य से उसे देखने लगे कि अरे, रुल्दू ने एक प्रहार में 30 को मार दिया। और चर्चा होने लगी आस पड़ोस उसके गांवों में। पहलवान भी उससे बच के निकलने लगे कि ये तो बहुत बड़ा पहलवान है, ये तो एक प्रहार में 30 को मार देता है। होते होते उसकी चर्चा देश के राजा के पास पहुंच गई। राजा ने उसे बुलवा लिया कि ऐसा आदमी तो हमारी सेना में होना चाहिए, और रुल्दू को जो है सेना में रख लिया गया। थोड़े ही दिन बीते थे कि पड़ोस के राजा ने चढ़ाई कर दी इस राजा पर और अपना पैगाम भेजा कि या तो हमें सालाना लगान दिया जाए, नहीं तो युद्ध ओटा जाए, हम युद्ध लड़ेंगे। राजा ने अपने सभी सभापतियों को बुला लिया और कहा कि बताइए क्या मशवरा है मंत्रियों, महामंत्रियों, आप बताएं कि क्या हमें लड़ना चाहिए या लगान दे देना चाहिए। तो जो मंत्री रुल्दू से जलते थे, उन्होंने सीधा प्रस्ताव दिया कि महाराज, हमारे पास रुल्दू है जो एक प्रहार में 30 को मार देता है। तो जब ऐसे बड़े बड़े पहलवान हमारे पास हैं तो क्यों ना हम युद्ध लड़ें और दुश्मन को हरा कर उससे उल्टा लगान वसूल करें। मंत्रियों ने एक मत से राय बनाई तो राजा ने उसे मान लिया और उसने पैगाम भेजवाया दूत के कि हमें लड़ाई कबूल है। और तय दिन दुश्मन की सेना आकर खड़ी हो गई। उसने पड़ाव डाल दिया और युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। इधर राजा ने रुल्दू से कहा कि तुम एक घोड़ा छांटो, अस्तबल चलो मेरे साथ और सबसे अच्छा घोड़ा छांटो ताकि तुम इस लड़ाई का नेतृत्व कर सको। मैं तुम्हें इस लड़ाई में सेनापति बनाता हूँ। वो राजा के साथ राजा के अस्तबल में गया और रुल्दू ने सोचा कि कोई ऐसा मरियल बीमार घोड़ा छांटूंगा जो सबसे पीछे रहेगा। जब जंग शुरू हो जाएगी तो पीछे से भाग जाऊंगा। मगर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। रुल्दू ने जिस घोड़े को छांटा वो 3 टांग पर खड़ा था। तो घोड़े को देखकर रुल्दू ने कहा कि मुझे यही घोड़ा चाहिए। राजा आश्चर्यचकित हो गया, बोला कि तुमने तो सबसे बढ़िया घोड़ा पसंद किया है, ये काबुली घोड़ा है, ये 3 टांग पे खड़ा है और तुमने इसे पहचान लिया, ये तो मेरा घोड़ा है। चलो, तुमने पसंद किया युद्ध के लिए, मैं तुम्हें देता हूँ, तुम इसी घोड़े पर बैठ के जंग लड़ने जाओ। सेनाएं सज गईं और उधर दुश्मन खेमा और इधर रुल्दू अपनी सेना के सबसे आगे खड़ा था। घोड़े पर बैठा हुआ रुल्दू
और उसने जैसे ही अपने घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा हवा से बात करने लगा। पूरी सेना पीछे खड़ी रह गई। उधर दुश्मन सेना ने देखा कि एक अकेला लड़ने के लिए आ रहा है दुश्मनों की ओर से, तो वो भी डर गए। उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा बहादुर है जो अकेला ही लड़ने आ रहा है हमसे। उन्होंने भी खुद को सतर्क किया, तैयार किया। लेकिन तभी दुश्मन सेना की ये देखकर आंखें फटी रह गईं कि जो सामने से जो अकेला सैनिक दौड़ता हुआ आ रहा है, उसने रास्ते में एक पेड़ को पकड़ा। इधर रुल्दू के मन में चल रहा था कि ये घोड़ा भाग लिया, मैं कैसे बचूं, तो उसने रास्ते में आए एक पेड़ को कस के पकड़ लिया। मगर उस पेड़ की जड़ों में दीमक लगा हुआ था। रुल्दू ने जैसे ही उसको पकड़ा तो वो पेड़ साथ में उखड़ आया। तो रुल्दू के साथ वो घसीटने लगा। वो घोड़े पे बैठा रुल्दू उस पेड़ को घसीटे ले जा रहा था। ये दृश्य देखकर दुश्मन सेना के छक्के छूट गए और दुश्मन सेना वहां से भाग खड़ी हुई। ऐसे तैसे घोड़ा रुका, लेकिन तब तक दुश्मन सेना भाग चुकी थी और रुल्दू को सह सम्मान लाया गया, और जिसने अकेले ही दुश्मन सेना को खदेड़ दिया था। तो राजा ने कहा कि रुल्दू, तुम तो बहुत ही महान हो, तुम तो बहुत बहादुर लड़ाका हो, इसलिए मेरे बाद इस राज्य को तुम ही संभालोगे और मैं तुमसे अपनी बेटी की शादी करता हूँ। तो इस तरह अपना प्रचार करने वाला, झूठा प्रचार करने वाला एक आलसी, डरपोक, कायर देश का राजा बन जाता है। तो प्रचार की ये शक्ति जो सिर्फ आज बताई दिखाई जाती है, वो आज की ही चीज़ नहीं है, ये सदियों में है। इसके प्रति सचेत नानी दादी के किस्सों में किया जाता रहा है। तो ऐसा ही रोचक किस्सा लेकर फिर हम किस्सा गोई में हाजिर होंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।